राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर सन 1991 को साय 4:30 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर बीकानेर में हुए। राम। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो, कोई बात चलाओ। हमारे मन में कोई बात नहीं आई है। अभी तुमसे तो बातें पैदा हुई। एक भक्ति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान मार्ग में निर्विकारता मुख्य है। निर्विकार, न राग न द्वेष न हर्ष न शोक, इच्छा न कोई अनिच्छा न कुछ नहीं। विकार न हो। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोष ब्रह्म सम है। तो यही उत्तेजित सर्वो ये सब साम्य स्थित माना। जिनका साम्यावस्था मन सिद्ध हो गया, उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को खींच लिया। ये मुख्य है। और भक्ति मार्ग में भगवान मेरे हैं, ये बात मुख्य है। मैं भगवान का और भगवान मेरे भगवान है। वो माता पिता रूप से हो, पुत्र रूप से हो, भाई रूप से हो, पति रूप से हो, किसी रूप से हो, मेरा है बस। इसके साथ साथ दूसरा मेरा कोई नहीं है। ये बात जैसे पतिव्रता है, पति के पास पतिव्रता के लिए पतिव्रत एक धनी बस एक। उत्तम के अस बस मन माही, सुपने आन पुरुष नहीं। एक ही पुरुष है वो, और पुरुष है ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे भगवान के साथ अनन्य भाव हो जाता है, पूर्णता हो जाती है। मीरा बाई का खास स्वरूप मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल होता है भाव, पर दूसरों न कोई, इसमें फैल हो जाते हैं। इसमें पक्का होना चाहिए कि मेरे तो दूसरों न कोई। सच्ची बात है, ये शरीर है जिसको मेरा कह करके और मैं कह करके मानते, घनिष्ठ संबंध है इनके साथ, एकता की हुई है, पर ये बनावटी है। ये ठहरेगी नहीं, ये टिकेगी नहीं। झूठी बात कहाँ तक टिकेगी? ये मैं नहीं है, मेरा नहीं है, और मेरे लिए भी नहीं है। ये एकदम सच्ची बात है। तो अनन्य भाव से केवल भगवान मेरे हैं, ये भाव ठीक तरह से हो जाए अनुभव में, बड़ा पार है। अनुभव में क्या, जैसे पुरुषों में समझ लगा कि हम पुरुष हूँ, तो स्वप्न में भी अपने को स्त्री नहीं देखता, पुरुष ही देखता है। जैसे बहनों में ये भाव है कि मैं स्त्री हूँ, तो स्वप्न में भी ये नहीं कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता। जैसे ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मण हूँ, ये स्वतः रहता है, याद करना नहीं पड़ता।
और मैं ब्राह्मण उस मानने के लिए माला जपन नहीं पड़ती। पीछे में दृढ़ता से पड़ा मैं ब्राह्मण हूँ। ऐसे जिसका नाम है राम लाल है, रामचंद्र है नाम, अब रामचंद्र नाम है तो कोई कभी रात में दिन में नींद में जगह कर पूछे कौन मैं रामचंद्र हूँ, उसमें कभी संदेह नहीं होता। जो कि ऊपर से चिपकाया हुआ है, जाना हुआ है, माना हुआ है, जाने क्या माना हुआ है। गृहस्थ बने में नाम दूसरा है, अगर साधु हो जाए तो नाम दूसरा हो जाए। दूसरा होने पर भी उसके साथ ऐसी घनिष्ठता हो जाती है, उस निंदा में अपनी निंदा, उस नाम की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा माने लगता है। और नींद में सोता हुआ भी उस नाम से उठ जाता है, जग जाता है, नींद उड़ जाती है। उस नाम के साथ अपनी एकता स्वतः है। इस तरह से मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे स्वाभाविक हो, ये बनावटी नहीं, कृत्रिम नहीं, स्वतः ये दृढ़ता से स्वाभाविक हो जाए, अस्वाभाविकता न रहे। और ये बात सच्ची है। भगवान कहते हैं ममे वायसो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से जीव हुआ, ये जीव मेरा ही अंश है, केवल मेरा ही अंश है, ऐसा भगवान कहते हैं। केवल मेरा ही अंश है, केवल मेरा ही अंश है। तो भगवान जैसे कहते हैं कि मैं अंश केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। सेवा करने के लिए सबका सत्कार करो, आदर करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, दूसरों का हित करो, इसके लिए तो हम सब कहें, सबको हित करो, सबका हित करो। जैसे प्याऊ पर बैठा हुआ पानी पिलाता है तो सबको पिलाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, हरिजन हो, कोई का हो। जल पिलाने के लिए वो सबका है, परंतु किसी को भी अपना नहीं मानता। राहगीर इधर आए, उधर चले जाते, उधर से आए, इधर चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। सबको जल पिलाना, ठंडा अच्छा छाया में बैठाना, अपने पास में भूंगड़ा भुजिया है तो दे देना, खा लो, जल पी लो, बैठो आराम से, जावे अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, थोड़ा बैठे बड़ी अच्छी बात, आपकी मर्जी। प्रेम का बर्ताव सबके साथ करता है, पर ममता किसी के साथ नहीं। ऐसे संसार में निर्ममो निरहंकार, ममता नहीं। भगवान के नाते सब हमारे हैं, क्यों भगवान के अंश है सभी, मैं भगवान का अंश, मुझे सभी भगवान के अंश है, भगवान के नाते सभी भगवान के अंश है। कितनी बढ़िया बात है। मेरा व्यक्तिगत कोई नहीं है, ना व्यक्तिगत कोई वस्तु है मेरी नहीं है, सब ठाकुर जी की है। अपने स्त्री पुत्र है, परिवार है, घर है, संपत्ति है, रुपया है, वस्तुएं है, सबको मानता है भगवान की, प्रभु की। चली जाए तो भगवान की गई, आ गई तो भगवान की आ गई। कोई जन्म गया तो भगवान के जन्म गया, मर गया तो भगवान का मर गया। हम क्यों राजी हो गए, क्यों नाराज हो गए? हमारी है ही बस। दुनिया में कहीं के बेटा जन्मता है तो हम खुशी में नहीं मनाते, और कोई कहीं मर गया, सुन लिया इंग्लैंड में 10 आदमी मर गए, उसके लिए कोई शोक नहीं मनाते। बात ठीक रही, वो मरना अच्छा नहीं है, तो मरना किसी को अच्छा नहीं लगता,
तो बुरी बात है, कोई न मरे। सुखी होना सब अच्छा मानते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब के सब निरामय हो जाए, निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबके मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद होता रहे, किसी के कभी किंचित मात्र भी आफत न आवे, दुख न आवे, माँ कष्ट दुख भाग होए, दुख का भागी कोई नहीं बने, ये बात बस ये मुख्य है। हमारे भगवान है, उनके सिवाय हमारा कोई नहीं। ये शरीर भी नहीं है, इंद्रिय भी हमारी नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, प्राण भी हमारा नहीं है। धातु चीज है तो प्रकृति का है, मालिक की दृष्टि से परमात्मा का है, और सामान्य दृष्टि से संसार का है, हमारा तो नहीं है। मूर्खता की दृष्टि से हमारा कैसा हुआ? हमारा हो तो हमारा इस पर बस चले, हम जैसे रखना चाहे वैसे सही वो रख ले, जैसा बनाना चाहे वैसा बना ले, और जितना भी रखना चाहे उतना भी रखा ही नहीं। कम से कम मरे तो नहीं, तो हाथ की बात नहीं, तो फिर मेरा कैसे? चाहे तो मेरा आधिपत्य जमा लो, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, और चाहे अपनापन छोड़ दो, टोटल एक ही आएगा। हमारा कुछ नहीं है, प्रभु का है। प्रभु का मान करके उसकी सेवा करो और मस्त रहो। सब ठाकुर जी का है, अपने से हो जाएगी जितनी सेवा करो, जितनी हो जाए, जैसी हो जाए। और हम क्यों दुख पावे, क्यों कष्ट उठावे, क्यों चिंता करें? भगवान करे ऐसे मान करके मस्त रहे, ऐसे सर्वस्व भगवान का मान लेना है। ये मान लेना नई बात नहीं है उस बात को सच्ची मान लेना है। सच्ची है। आप किसी के घर में प्राणी किसी के भी जीवन में स्वातंत्र रखते हैं, इसको कोई मानने नहीं देंगे। ऐसा है हाथ में, किसी को बिछोड़ने नहीं देंगे। पूरा ये शरीर किसको बीमार होने नहीं देंगे। ये बस चलता है, तो फिर हमारा कैसे हुआ? हमारा नहीं है, हमारा बस नहीं चलता, तब हमारा नहीं है। बात स्वतः सिद्ध हो गई, और स्वतः सिद्ध हुई इस बात को ही मान लेना है। कितनी सीधी सरल बात है। ये मानने से कैसे होता है? मानने से कैसे कैसे आपका नाम धर दिया, उस नाम से कोई निंदा करे तो आप गुस्सा कर देते हो। मेरे को आपने खड़ी खोटी क्यों सुनाई, मेरा अपमान क्यों किया? तो मैंने तो आपके शरीर का, आपके नाम का किया है, वो नाम मेरा है, मेरी निंदा करो। तो उसको आपने पकड़ लिया, आपका है थोड़ा ही, आपका पकड़ा हुआ है। जन्म नहीं हुआ उनसे पहले बच्चा होगा, यही संभावना थी। वो नाम था कि रामचंद्र जन्मेगा, रामलाल जन्मेगा, ये कृष्णलाल जन्मेगा। कोई नाम नहीं था। बच्चा जन्म के बाद भी क्या नाम रखें? तो हमारा ज्योतिष के अनुसार से जो नाम है वो नाम रख दिया, रखा हुआ है। ऐसा है तो बदल दो, शादी हो जाए तो बदल दो, गोद चला जाए तो बदल दो, वहां रहते रहते बदल दो। हमारा नाम कलांश, मेरा नाम पथिक। अपना नाम रहते हुए एक नाम लिया, अपनी मर्जी लगा दिया। अब उसी के अंश हो गए, उसी से उसकी निंदा करो, हमारी निंदा उसकी प्रशंसा। बिल्कुल पोली बात है। विचार कर देगा तो बिल्कुल बनावटी पोली बात है। छोड़ो तो छूट जाए, पकड़ो तो पकड़ में आ जाए।
इतनी तो बात है, उसके बाद कोई बड़ी चीज नहीं। हम भगवान के हैं, ये पूरी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। आप माने तो भगवान के, न माने तो भगवान के, आप जाने तो भगवान के, न जाने तो भगवान के, आप स्वीकार करें तो भगवान के, आप अस्वीकार करें तो भगवान के। तो भगवान को मैं ही फिर क्या बात हुई कि आप अपने को भगवान के नहीं मानोगे तो दुख पाओगे, अरे भगवान के मानोगे तो मौत हो जाएगी। ये फर्क होगा और कुछ फर्क नहीं। भगवान के हैं, भगवान प्रबंध करते हैं, खाने पीने का, रहने का, सुख दुख का, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजने का, सब भगवान प्रबंध करते हैं। तो प्रबंध करते, अपना मान करते, तो है ही भगवान के। आप जानो मत जानो, मानो मत मानो, स्वीकार करो मत करो, अपने आपकी मर्यादा से करो, तो भगवान की तरफ से तो कोई पराया नहीं है। सब हम सब भूतेषु सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यार करते हैं, सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। कैसी बढ़िया बात है। भगवान के उपजाए, भगवान के हैं, भगवान के प्यारे हैं। इस बात को आप मान लें, बस भक्ति हो जाएगी। आपकी कन्या आपके घर को अपना मानती है, अपने माँ बाप भाई भौजाई को अपना मानती है। ब्याहने के बाद वो दूसरे घर को अपना मान लेती है। जो अपना घर में नहीं था, अब हुआ है, उसको इतना दृढ़ता से मान लेती है कि अपने जिस घर में जन्मी खेली बड़ी हुई उसको अपना नहीं मानती। ये मेरा नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। गोद जाने वाला ऐसे ही करता है, इतनी बात है। ये तो झूठी मान्यता है, भगवान के हम हैं, ये तो सच्ची है। नहीं मानने के कारण से गलती हो रही है, मानने से गलती मिट जाएगी। मानने से हो तो ही जाएगा। लोग मानने से क्या होता है, अरे मानने से होता नहीं है, वैसे है, मान लेना है, जैसे है वैसे। कितनी सुगम, कितनी सरल और कितनी बड़ी ऊंची बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जैसे पार्वती जी ने कह दिया कि तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतवार महेशु। 100 दफे भी सगन कह दे के मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, तो वो कहती मैं तुम्हारी गवाह लेती ही नहीं। मैं एक जन्म की नहीं है, जन्म कोटि लगर हमारी, बड़ो शंभु न तो रहो कुमारी। भगवान की हूँ, शंकर की मैं कैसे दूसरे को बांधू मैं। करोड़ जन्म तक हो जाए तो मैं तो शंकर की हूँ, पक्की बात है। ऐसे करोड़ों अरबों जन्म हो जाए तो हम तो भगवान के हैं। सच्ची बात तो ये है, और सच्ची बात को स्वीकार करो न करो आपकी मर्जी। झूठी बात को स्वीकार करके भी वर्ण मान लिया, आश्रम मान लिया, नाम मान लिया, जाति मान ली, गांव मान लिया, मोहल्ला मान लिया, घर मान लिया, और मान कर मेरा हो गया। झूठी बात मानी हुई सच्ची हो गई, तो सच्ची बात मानने से सच्ची क्यों नहीं हो जाएगी। पक्की रीति से मान रहे, इतनी बात है। हमारे भगवान है, भगवान के हम है, सच्ची बात है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे को सब प्यारे लगते हैं, मेरे ऊपर किए हुए। ऐसी बात, ये भक्ति हो जाएगी।
भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति की प्रशंसा बहुत करी है शास्त्रों में। सबसे ऊंची भक्ति, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये संबंध सबसे ऊंचा है। और सच्ची बात है, केवल कच्ची को छोड़ना है बस। अपनी जिम्मेदारी इतनी है, जो भूल करी है वो जो सुधार। दूसरे को अपना मान लिया, गलती करी, गलती को सुधार दो बस। गलती सुधरी और काम बन गया, उस बाकी नहीं रहा। हम भगवान के भगवान, हमारे गलती मिट गई, झूठी बात मिट गई। झूठी बात मिटेगी नहीं, ये मिटेगा तो सही। आप मेरा मेरा करते रहो, छूट जाएगा। शरीर भी मेरा नहीं रहेगा, कुटुंब मेरा नहीं रहेगा, जाति मेरी नहीं रहेगी, शहर गांव प्रांत मोहल्ला घर मेरा नहीं रहेगा। मेरा है नहीं, रहेगा कैसे? पहले था नहीं, फिर रहेगा नहीं, बीच में वो कैसे हो गया? बीच मेरा है ही नहीं। बस ये मान रही बात को, सच्ची बात को स्वीकार कर ले कि सही बात यही है कि हमारा नहीं है, ये बात सही है। इतनी सी बात। कितनी सोरी है, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है बस। और केवल अपनी मान्यता आती है, छोरियों को आती है। अपने बाप के घर को अपना मानती थी, अपने पति के घर को अपना मानती है। कई बार ये सुनाया है, ये अनुभव की बात है। एक माँ के जन्म लिया, एक माँ का दूध पिया, एक घर में रहे, उस बहन को अपनी नहीं मानती। जेठानी कहीं पैदा हुई, बचपन में मिली नहीं कभी। ससुरा में जाते हैं तो देवरानी मेरी, जेठानी मेरी, और बहन मेरी नहीं। पार्वती गई तो बगनी मिली, बहुत मुस्कान, बहन मुस्कान के मिली, एक रही है, कोई नहीं। दिल की उड़ाती, अरे तुम्हारी बहन है, इतना शंकर किसकी है? देखो प्रत्येक बात है, उसको मान लिया, मेरा घर हो गया। बाप के घर अपना नहीं माना, नहीं हो गया अपना जीवन में। और भगवान का मैं, ये भगवान के भगत कहते हैं कि ईश्वर आदि जीव अविनाशी, और भगवान खुद कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाई ममई वारसो। कितनी बात, इस सच्ची बात को भी मानने में क्या जोर है बताओ? क्यों हिचकिचाहट होती है? प्रसन्नता से हम भगवान के, भगवान हमारे, आनंद से मौज से बात, सच्ची बात को स्वीकार कर रहे, बस सच्ची बात को स्वीकार कर रहे। आप गए, अपने घर आ गए, अपने घर पहुंच गए, सच्ची बात को स्वीकार करते ही मौज हो गई, दुख संताप सब मिट गया। कोई चिंता है न फिक्र है हमारे कुछ है ही नहीं। हम तो भगवान के मुंह पुत्र दुख पाए, मुंह पुत्र दुख पाए। समझे? सच्ची बात की तरफ न ध्यान देने से मुंह पुत्र में दुख पाए, सच्ची बात का ध्यान देते ही दुख संताप है ही नहीं। मेरे तो घर गोपाल, दूसरों तो कोई। कितनी विलक्षण बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी दामी बात है। भगवान के लाडले हो जाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे उपजाए हुए हैं और मेरे को प्यारे लगते हैं, लाडले बेटा है।
हम लाडले बेटा बेटी भगवान के, भगवान हमारे माता पिता। थोड़ा लाभ हो तो आदमी उसका मित्र हो जाता है, भाईला हो जाता है। पूरा का पूरा लाभ, नुकसान किंचित मात्र भी नहीं। अब भगवान का मैं हूँ, सब भगवान कहते हैं मेरा। अब आप स्वीकार, हाँ महाराज, हर्ष क्या इसमें, हाँ मिला दो भगवान के सब मम प्रिय। हाँ महाराज मैं प्यारा हूँ, मम उप जाएगा। हाँ महाराज मैं आप लोग, हाँ मैं हाँ मिला दी। इतनी सी बात, लंबी बड़ी बात नहीं। इसमें शरणागति कैसे है ही भगवान के, है भगवान के, रहेंगे ही भगवान के। सीधी बात है एकदम, कोई कृष्णता का नाम निशानी नहीं। अब वो शंका हो तो बोलो। कभी शंका तो नहीं होती पर तो मानी नहीं जाती। तो मानना चाहते हैं कि नहीं, इस शादी तो है ही, तो पूछते हैं हम चाहते हैं। कहते चाहते हैं, माना नहीं जाए तो न मानने से दुख होता है क्या? दुख तो नहीं होता, तो चाहना कहाँ है? बच्चे की भी चाहना पूरी नहीं होती, रो देता है वो। तो आप कुछ नहीं करते, रो तो सकते हो। बालक से काम होना तो मुश्किल है, नहीं रो देगा। रो दे तो रोने सुनने वाला सह नहीं सकता। ऐसे भगवान होकर रो दो, फिर आज क्या करे, मेरे से तो सच्ची बात मानी जाती नहीं। मैं मानना चाहता तो हूँ, परंतु मेरे से मानी जाती नहीं। क्या करूँगा? यूँ कर दो, भगवान कर देंगे, ठीक कर देंगे। कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सोहनी बात है। और ये अटकल है नहीं सब कोई। अपने बाप के घर को अपना न मानना, अपने ससुराल के घर को अपना मानना, उस कुटुंबी को अपना कुटुंब मानना, जहाँ पैदा हुई उस कुटुंब को अपना कुटुंब नहीं मानना। बताओ, देवर जेठ ननद मोहल्ला जाति अपना मान लिया, उसी में रंग गई। तो प्रत्यक्ष बात है, जो न होते हुए वो अपना मानने से अपना दिखने लग जाए। अपना है वो अपना मानने से अपना ना दिखे, कैसे होगा? सच्ची बात है कि नहीं मान जाती तो भगवान से रोको कि महाराज कृपा करो। तो मैंने बात सुनाई थी कि नहीं होने का दुख होता होगा तो वो हो जाएगी। तो अपने को भगवान का मानने में दुख होता है तो भगवान को हो जाएगी, नहीं मानने का दुख हो तो जाए। और मानने का दुख हो कि संसार को अपना मान लिया महाराज, दुख हो इसका तो मिट जाएगा, भगवान मिटा देंगे। भगवान को मानते हैं उनका तो मिटा ही देंगे, परंतु भगवान को जानते नहीं, मानते नहीं, उनके भी दुख हो जाएगा तो उनका भी दुख मिट जाएगा। भगवान ये नहीं प्रतिज्ञा करते कि मेरे को मानेगा तब दुख मिटाऊंगा, भगवान कोई पक्षपात नहीं। सीधे सरल हो जाए, सर्व स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। भगवान को सरलता बड़ी प्यारी लगते है।